दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने एक ऐसे प्रोग्राम की घोषणा की थी जो आने वाले सालों के अंदर इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने वाला था। ये घोषणा थी इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोग्राम की। इस इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने अपने बजट से $10 अरब के सपोर्ट की भी घोषणा की थी। 3 साल के अंदर यह इनिशिएटिव कितना आगे बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने कम समय में ही 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित हो चुके हैं और अलग अलग कंपनियों की ओर से लगभग 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। टाटा, अडानी समेत देश की कई बड़ी कंपनियां इस रेस में शामिल हो चुकी हैं और इसी के साथ भारत सिलिकॉन चिप वॉर का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। फिलहाल सिलिकॉन चिप के लिए पूरी दुनिया चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका पर ही निर्भर है, लेकिन भारत के इस रेस में शामिल होने के बाद अब सिलिकॉन चिप मार्केट में एक नया किंग आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यह वीडियो और जानते हैं क्या है सिलिकॉन चिप वॉर और इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है इस रेस में शामिल। भारत सिलिकॉन चिप मार्केट में नया किंग बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि यह भारत की पहली कोशिश नहीं है। जिस दौर में चीन और ताइवान जैसे देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में थे भी नहीं, भारत ने उस दौर में ही अपने सेमीकंडक्टर जर्नी की शुरुआत कर ली थी। 1954 में भारत सरकार की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता था। इसके बाद 1976 में भारत सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL की स्थापना की गई, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड था। SCL की ओर से पहला CMOS टेक्नोलॉजी बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1984 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था और यहाँ एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स ASIC, डिजिटल और एनालॉग सर्किट्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाने लगा, जो डिफेंस सेक्टर और सिविलियन इंडस्ट्रीज के साथ ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में भी उपयोग किया जाता था। सेमीकंडक्टर में इंडिया की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन 1989 में चंडीगढ़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भयंकर आग लग गई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डैमेज हो गया। इसे फिर से खड़ा करने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो भारत सरकार कर नहीं सकी और इंडिया का सेमीकंडक्टर जर्नी खत्म हो गया। जिस समय इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोलैप्स कर रहा था, ठीक उसी समय ताइवान अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा कर रहा था। इंडिया की तरह उस समय ताइवान के सामने भी फंड्स की कमी थी, लेकिन उस समय ताइवान की सरकार ने अक्लमंदी से काम लिया और उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के बजाय सिर्फ रिसर्च एंड डिजाइन पर ध्यान देना शुरू किया, जबकि निर्माण के लिए उसने पहले से ही स्थापित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से संपर्क करके अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। अगर इंडिया ने उस समय ताइवान मॉडल को अपना लिया होता तो आज शायद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया का अपना एक अलग स्थान होता। लेकिन खैर, जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, लेकिन मौजूदा भारत सरकार अपने फैसले से आने वाले कल को जरूर बदल सकती है। भारत सरकार ने 2021 के अपने फैसले से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए $10 बिलियन बजट की घोषणा की है। इस बजट के तहत भारत सरकार की ओर से प्रोजेक्ट कॉस्ट्स में लगभग 50% तक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस योजना के तहत सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ डिस्प्ले, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन से रिलेटेड सभी तरह के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने के बाद भारत की कई कंपनियों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतरने का फैसला किया और अपने अपने विदेशी पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। 2022 की शुरुआत में भारतीय कंपनी वेदांता ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर इंडिया में सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मुताबिक यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट $19.5 अरब के इन्वेस्टमेंट के साथ स्थापित किया जा रहा है। गुजरात सरकार की ओर से उन्हें प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन भी मिल चुकी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है और कंपनी के मुताबिक 2025 से यहां चिप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगा। भारतीय कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनी भी भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पोटेंशियल को पहचानते हुए यहां आना शुरू कर चुकी है। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्शियम
ISMC की मदद से इजराइल की चिप मेकिंग कंपनी टावर सेमीकंडक्टर भी भारत में आने को तैयार है। टावर सेमीकंडक्टर भारत में $3 अरब इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसकी मदद से कर्नाटक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। अमेरिका की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जून 2023 में इस कंपनी ने $2 अरब 75 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में आने का फैसला किया था। माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के बजाय सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी स्थापित कर रही है, जहां सेमीकंडक्टर्स की टेस्टिंग एंड पैकेजिंग की जाएगी, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का की पार्ट है। यह फैसिलिटी 2025 तक शुरू हो जाएगी और यहां से रेडी फॉर यूज चिप तैयार होकर निकलने लगेंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में टाटा कंपनी भी पीछे नहीं है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ एक अग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यह दोनों कंपनी मिलकर गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है। टाटा की ओर से स्थापित यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, जहां से महीने के 50,000 वॉफर्स प्रोड्यूस होंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल के थिन स्लाइसेस को ही वेफर्स कहते हैं। गुजरात के अलावा टाटा कंपनी की ओर से असम में भी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट असम के मोरीगांव जिले में है। लगभग 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 2025 से यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाने की संभावना है। इन कंपनियों के अलावा अडानी ग्रुप भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आने की तैयारी शुरू कर चुका है। अडानी ग्रुप का इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर से बातचीत चल रही है। ये दोनों कंपनी मिलकर महाराष्ट्र के पनवेल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। प्लांट के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन्हें हरी झंडी भी मिल चुकी है। पेपर वर्क पूरा होने के बाद बहुत जल्द यहाँ भी काम शुरू होने वाला है। सेमीकंडक्टर रेस में उत्तर प्रदेश सरकार भी बाकी राज्यों से पीछे नहीं रहना चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत के फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा में लगभग 225 एकड़ जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। 3 भारतीय कंपनी केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स और एडिटेक सेमीकंडक्टर को यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन भी मिल चुकी है। इन तीनों कंपनियों के द्वारा इस सेमीकंडक्टर पार्क में लगभग 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहे हैं। ये वह सारी कंपनियां हैं जिन्हें चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार की ओर से अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा लगभग 20 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री के लिए अप्लाई कर चुकी हैं और इनका एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा बदलाव ला सकता है। कंप्यूटर्स और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में चिप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा लगभग हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। सिर्फ 2026 की बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 3 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, वह भी तब जब इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी शुरुआती स्टेज में है। आने वाले कुछ सालों में नंबर ऑफ जॉब्स और ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कई और इंडस्ट्री की भी शुरुआत हो सकती है। फिलहाल इंडिया में सेमीकंडक्टर मार्केट लगभग $38 बिलियन का है, जो कि 2030 तक बढ़कर $110 बिलियन तक हो जाएगा। That's all for today। क्या इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट में चीन और ताइवान को पीछे छोड़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।